अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज 360। नाज़रीन, आज के मुद्दे में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो इंतहाई अहम है और उतना ही ज्यादा संजीदा है। अगर इस मामले को सीरियस नहीं लिया गया तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में HIV केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि 9,773 लोग जो है पाकिस्तान में 2022 के दौरान HIV पॉजिटिव हुए हैं, जो बहुत संगीन बात है और जिस पर जो है बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इस पर अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता रहा तो सूरत हाल, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि मजीद खतरनाक हो सकती है। हर महीने में 1000 से ज्यादा जो है ये केसेस HIV के सामने आते हैं। अच्छा, HIV क्या है? HIV एक ऐसी बीमारी है जो आपकी कुव्वत मुदाफियत पर जो है वो असरअंदाज होती है। किसी इंसान को देखकर आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि वो HIV पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्टिव और बिल्कुल सेहतमंद नजर आता है अनटिल अनलेस कि उसका ब्लड टेस्ट और पता चले कि वो HIV पॉजिटिव है। अच्छा, ये HIV है, ये फैलता किस तरीके से है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके से फैलती है, ये एक इन्फेक्शन है। आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि ड्रग्स लेता है या नशा करता है, जो चर्सी होते हैं, ये एक दूसरे को इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं, तो वो इंजेक्शन जब एक बंदा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को लगाता है तो इस तरीके से ये फैलता है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अगर आप खास करके डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और वो चीजों को सैनिटाइज नहीं कर रहा, अपने जो चीजें वो इस्तेमाल कर रहा है प्रोसीजर के लिए उनको सैनिटाइज नहीं कर रहा प्रॉपर और वो यूज कर रहा है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे, तो इस तरीके से HIV फैलता है। HIV जो है वो जिनसी रतूबतों की वजह से फैलता है। HIV ऐसे भी फैलता है कि आप टैटू कराने जा रहे हैं और टैटू आर्टिस्ट ने वही वाली बात की सैनिटाइज नहीं किया है। अगर किसी खातून को HIV है और वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को, तो उस बच्चे को भी ये होगा। तो इस तरीके से HIV फैल रहा है। और सबसे ज्यादा जो अलार्मिंग बात है इस रिपोर्ट में, जो कि मैंने आपको पढ़ के बताया कि पाकिस्तान में 9,773 नए केसेस जो है वो HIV के सामने आए हैं और हर महीने जो है वो 1000 से ज्यादा केस अब आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो एरिया है इस वक्त पाकिस्तान का चारों सूबों में वो है पंजाब, और पंजाब में इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद सिंध है, सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा है और उसके बाद बलूचिस्तान है, और इस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि इस जो HIV से जो इफेक्ट हो रहे हैं वो बच्चे हैं, वो खवातीन हैं, वो मर्द हैं, वो सेक्स वर्कर्स हैं और वो बाकी लोग हैं। लेकिन जो यहाँ पर बात है जिस पर हम यहाँ पर कहेंगे कि अफसोसनाक बात है, जिस पर हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, जिस पर हम बोलना अपना फर्ज समझते हैं, वो ये है कि हम जिन्स परस्ती की वजह से HIV के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान में एक मूवी आ रही थी जॉयलैंड, जिसको इस वजह से उसकी रोकथाम की जा रही थी, उसको बैन करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज हो गई तो पाकिस्तान में जो है वो जो हम जिन्स परस्ती के चलाने वाले इदारे हैं उनको तकवीत मिलेगी और ये फैलेगी, लोग सीखेंगे, देखेंगे और इसको फिर अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। ये तमाम चीजें चल रही थी, इसको बैन करने की कोशिश की जा रही थी। गो के दूसरी जानिब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स जिन्होंने उस फिल्म में काम किया, उन्होंने कहा कि पहले तो आप फिल्म देख लें, उसके बाद आप अपना ओपिनियन बनाएं, अपनी राय बनाएं कि ये फिल्म को लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तमाम तर बंदिशों के बाद फाइनली जॉयलैंड लगी और वो फिल्म जो है काफी कामयाब भी हुई और अब वो ऑस्कर के लिए ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, तो चांसेस है कि मूवी जो है वो ऑस्कर जीते। अब यहाँ पर आप देखें नाज़रीन कि पाकिस्तान में जब लोग ये कह रहे हैं कि फिल्म की वजह से इतना असर होगा, तो ये जो रिपोर्ट है ये जॉयलैंड के आने के बाद की नहीं है, ये जॉयलैंड के आने से पहले की है। और ये रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान में अब तक 2022 में बहुत ज्यादा जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं HIV के। HIV को जो फैलाने में मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी लोगों का भी बहुत बड़ा, अगर हम ये कहें कि हाथ है तो उसमें गलत बात नहीं होगी। जो फॉरेनर्स हैं, जो बाहर से पाकिस्तान आ रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी अपने साथ HIV लेकर आ रही है और वो लोग जो HIV पॉजिटिव होते हैं, जब वो ट्रेवल करके पाकिस्तान आते हैं तो वो यहाँ पर फैलाने का बाइस बनते हैं HIV। इसके अलावा बाकी अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं और आपका प्रॉपर टेस्ट नहीं होता और आप प्रॉपर टेस्ट कराए बगैर ब्लड डोनेट करते, तो ये भी बहुत बड़ा जो है वजह है HIV फैलने की। HIV जो है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि किन तरीकों से नहीं फैलता, तो वो मैं आपको बता दूं कि HIV गले लगने से नहीं फैलता, खांसने, अगर किसी को HIV है और वो खांस रहा है या चीख रहा है तो नहीं फैलेगा, आप उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या शरबत पी रहे हैं तो नहीं फैलेगा, ऐसी खुराक खाने से जो किसी HIV ज्यादा शख्स ने तैयार की या बनाई है उससे HIV नहीं फैलता,
खून मुंतकिल करने के तरीकों से फैलता है। अगर आप बगैर टेस्ट कराए अगर खून डोनेट करते हैं और अगर आपको लग गया और उस बंदे को HIV था तो आपको फैल सकता है। इसके अलावा आजा की जो पेवनकारी होती है, मतलब किसी का गुर्दा किसी को लगे, इस तरीके से जो ट्रांसप्लांट्स वगैरह होते हैं, अगर आप वो करवा रहे हैं तो उससे भी आपको HIV लग सकता है। स्विमिंग पूल में या जिम में अगर आप हैं और साथ हैं HIV वाले पर्सन के, तो इस तरीके से नहीं लगेगा। HIV लगने का तरीका सिर्फ यही है कि कोई ऐसी सिरिंज या सुई जो इस्तेमाल किसी ने की हो, आपने कर ली तो आपको HIV लग जाएगा। और इसके अलावा जिनसी अमल के दौरान ये HIV फैलता है। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती की वजह से HIV फैल रहा है और सबसे ज्यादा केसेस इस्लामाबाद से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये भी बहुत एक अलमिया है और इस पर आवाज उठाने की जरूरत है। इस पर हुकूमत को चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए और अवेयरनेस क्रिएट करे ताकि लोगों को पता चले कि HIV क्या है, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, किन किन तरीकों से ये फैलता है और इसकी रोकथाम का तरीका क्या है। अगर आपको बताएं कि पंजाब में HIV बहुत ज्यादा फैला है, 400 जो लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं HIV के। फरवरी में 475 केसेस रिपोर्ट हुए थे, मार्च में 572 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अप्रैल में 447 केसेस रिपोर्ट हुए थे, मई में 610 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जून में 723 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जुलाई में 669 केसेस रिपोर्ट हुए थे, अगस्त में 701 केसेस रिपोर्ट हुए, सितंबर में 712 केसेस और क्या कहते हैं अक्टूबर के महीने में 697 केसेस रिपोर्ट हुए। ये ऑफिशियल डेटा कह रहा है कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में ये केसेस रिपोर्ट हुए। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में 140 अक्टूबर के महीने में जो है ये केसेस, बाकी महीनों की बात नहीं करें, अक्टूबर के महीने में 140 केसेस रिपोर्ट हुए। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 91 केसेस रिपोर्ट हुए अक्टूबर के महीने में। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में अक्टूबर के महीने में 15 केसेस रिपोर्ट हुए और इस्लामाबाद 496 केसेस के साथ सबसे ऊपर है, सरे फहरिस्त है। इस पर अब काम करने की जरूरत है। ये मामला इतना आसान और इतना सिंपल नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। हुकूमत और बाहर के इदारे ये कह रहे हैं पाकिस्तान से कि भाई अब आप अवेयरनेस इसकी कैंपेन्स चलाएं, पब्लिक सर्विस मैसेजेस स्प्रेड करें। जिस तरीके से हमने देखा कि कोविड के मैसेज चल रहे थे कॉलर ट्यून पे, तो आप इस तरीके से इसकी अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाएं और इस पर बात करें और इसकी रोकथाम के लिए जितना जल्दी हो सके, जितना मुमकिन हो सके, वो तमाम इकदाम उठाए जाएं जो कि जरूरी है। क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही, अगर हर महीने 1000 से ज्यादा केसेस आते रहे तो फिर वही वाली बात है कि हर 10 में से फिर हमें एक बंदा HIV पॉजिटिव मिलेगा और उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि HIV का जो इलाज है वो इतना आसान नहीं है और वो मुश्किल बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा किसी इंसान को देखकर तो लगता ही नहीं है कि इसको HIV है। तो अवेयरनेस होगी तो उसकी रोकथाम भी होगी और अवेयरनेस होगी तो उसको बढ़ने से भी रोका जा सकेगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि ये किसी को ना हो और कोई इससे इफेक्ट ना हो। तो आज का मुद्दा आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।